हेलो गाइस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने पैटर्न प्रोग्राम का लेक्चर नंबर 10 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अपन लोग कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर पैटर्न प्रिंट कराते हैं। कुछ इस प्रकार का। तो मैंने इसको नाम दिया है राइट ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न, क्योंकि राइट में तरफ इसकी ये वाली नॉच आ रही है। इसके लिए ये राइट है, ट्रायंगुलर है और ये स्टार पैटर्न है। तो इसको राइट ट्रायंगुलर स्टार पैटर्न मैंने नाम दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपन लोग इस पर्टिकुलर को प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले अपन लोग इसका देखेंगे लॉजिक, और उसके बाद अपन लोग इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर पैटर्न प्रिंट कराना है। तो इस प्रकार के कोई सा भी अगर आपको पैटर्न प्रिंट कराना है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। आप रोज में भी नंबरिंग कर दीजिए, आप कॉलम्स में भी नंबरिंग कर दीजिए। तो मैंने रोज में नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और कॉलम्स में भी मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4 और 5। तो अपने को पता लगा अपने पास 5 तो कॉलम्स है और 9 रोज है। तो इस प्रकार का ट्रायंगुलर पैटर्न अपने को प्रिंट कराना है। चलिए ठीक है, करा लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अपन यूजर से इनपुट क्या लेंगे, है ना। आज से पिछले पैटर्न्स में तो अपन ने नंबर ऑफ रोज को इनपुट में लिया था। बोलो, लिया था नहीं लिया था? बिल्कुल लिया था सर। पर कुछ इस प्रकार के ट्रायंगुलर पैटर्न में अपन रोज इनपुट में नहीं ले सकते, नंबर ऑफ रोज इनपुट में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए अपने को क्या चाहिए, नंबर जो एंडिंग नंबर होगा ना वो हमेशा ऑड होना चाहिए। मतलब या तो अपने को यूजर को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम ओनली जो है ऑड नंबर ऑफ रोज को एंटर करो, और या फिर मैंने इसका नया तरीका ढूंढा है कि भाई अपन यूजर से क्या करें, नंबर ऑफ कॉलम्स को ही एंटर करा ले। तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई यूजर तुम नंबर ऑफ कॉलम्स को एंटर करो। उसको अपन एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल सी में स्टोर करा लेंगे। बिल्कुल करा लेंगे। तो यूजर इस केस में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 5 है, तो यूजर ने सी की वैल्यू दी होगी 5। बिल्कुल ठीक है सर। अपने पास नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू तो आ जाएगी 5। अब नंबर ऑफ कॉलम से सर मैं नंबर ऑफ रोज कैसे निकालूं, है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स तो यूजर दे देगा कि भाई 5 है, और नंबर ऑफ रोज क्या निकलेगा। नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, आपको सीधा फॉर्मूला दिख रहा है कि अगर 5 नंबर ऑफ कॉलम्स है तो रोज आ रही है मेरे पास 9। इसका मतलब 10 माइनस अगर अपन 1 कर दे तो 9 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, 2c-1। नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 2c-1 होगी। बिल्कुल होगी सर, होनी भी चाहिए, अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, अपन ने देखा कि भाई यूजर से इनपुट लेंगे अपन लोग नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि एक वेरिएबल सी में स्टोर कराएंगे, और अपने को आउटपुट में क्या देना है, पैटर्न प्रिंट करा के यूजर को देना है। और आपने समझा कि क्यों अपन लोग जो है रोज को इनपुट में नहीं ले सकते। इस केस में अपन लोग क्यों कॉलम्स को ही इनपुट में ले रहे हैं, तो ये भी आपने सीखा। तो चलिए ठीक है, अब अपन सोचते हैं कि भाई आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। आई का मतलब नंबर ऑफ रोज, ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। और फिर अपन लोग देखेंगे कि भाई जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो आपको सीधा दिख रहा है कि आई की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 9 तक जा रही है इस पर्टिकुलर 5 कॉलम्स के केस में। तो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी सर, हमेशा 1 से शुरू होगी, और कहाँ तक जाएगी, ये हमेशा जाएगी 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1 तक जाएगी। बोलो जाएगी नहीं जाएगी? ये अपन ने निकाला था 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1। बिल्कुल ठीक है सर। तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी सर, जे की वैल्यू ये रही, मतलब जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जे की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से तो शुरू हो रही है, और कहाँ तक जा रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स तक जा रही है, 5 तक जा रही है भाई। तो j should be greater than equal to 1 and should be less than equal to number of columns। बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल आया सर। तो चलिए ठीक है, अपन लोग जो है इस पर्टिकुलर चीज को देखते हैं आगे।
तो अगर मैं बोलूँ आपको तो आई की वैल्यू अपने को पता लग गई, इनिशियल वैल्यू 1 है, कहाँ तक जाएगी, 2c-1 तक जाएगी, 2c-1 तक जा रही है बिल्कुल। जे की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, सी तक जा रही है, जे की वैल्यू 1 से लेकर सी तक जा रही है, बोलो जा रही है नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है सर, जानी भी चाहिए, अच्छी बात है। बोलो आया नहीं आया, आ गया सर बिल्कुल। तो अपन ने आई की इनिशियल वैल्यू देख ली, जे की इनिशियल देख ली, आई की टर्मिनल और जे की टर्मिनल भी देख ली। अब अपने को क्या देखना है कि एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए जे की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। अपने को क्या देखना है, एक पर्टिकुलर आई की वैल्यूज के लिए जे की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि भाई जब आई 1 है तो अपने को कौन से कॉलम में प्रिंट करना है, स्टार। जब आई की वैल्यू 2 है तो अपने को कौन से कॉलम में स्टार प्रिंट करना है। जब आई की वैल्यू 5 है तो कौन से कॉलम में स्टार प्रिंट करना है। तो जे की वैल्यू क्या होगी, वो पर्टिकुलर कॉलम का इंडेक्स होगा या फिर कॉलम का नंबर होगा। तो जब आई 1 है तो फर्स्ट कॉलम में प्रिंट करना है, 1 लिख दिया भाई। जब आई 2 है तो 1 2 में प्रिंट करना है, लिख दिया भाई। जब आई 3 है तो 1 2 3 में प्रिंट करना है, लिख दिया भाई। जब आई 4 है तो 1 2 3 4 में प्रिंट करना है, लिख दिया भाई। जब आई 5 है तो 1 2 3 4 5 में प्रिंट करना है, लिख दिया भाई। सिमिलरली जब आई 8 है तो 1 2 में प्रिंट करना है, लिख दिया भाई। जब आई 9 है तो सिर्फ और सिर्फ 1 में प्रिंट करना है, लिख दिया भाई। अब अपने को क्या करना है, एक चीज देखनी है। एक बहुत ही अच्छी चीज आपको यहाँ से दिख रही होगी। अपन लोगों ने अपने पिछले पैटर्न प्रोग्राम्स के लेक्चर में अपन ने इतना पैटर्न तो पहले से ही प्रिंट करा लिया। बोलो कराया था नहीं कराया था, बिल्कुल कराया था सर अपने पिछले लेक्चर्स में। और अपन ने ये वाला पैटर्न भी प्रिंट कराया था अपने पिछले लेक्चर्स में। बोलो कराया था नहीं कराया था, बिल्कुल कराया था सर। तो अपने को क्या करना है, इस पैटर्न प्रोग्राम में पर्टिकुलरली इन दोनों को मर्ज ही तो करना है, एक साथ प्रिंट कराना है इनको। तो चलिए ठीक है सर, करा लेंगे। लॉजिक क्या है आप यहाँ से देखिए कि भाई जब भी आई की वैल्यू जब भी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम से, है ना। आई की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब जो भी यूजर इनपुट देगा, मतलब इस केस में आई की वैल्यू जब भी 5 या 5 से कम है, मतलब यहाँ तक, तो अपने को कब कब स्टार प्रिंट करना है, कराना है। आई की वैल्यू जब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सोचे, तो कब कब स्टार प्रिंट करना है। देखो आई की वैल्यू 1 में जे इक्वल टू 1 पे प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू 2 पे 1 और 2 पे प्रिंट कर दिया। मतलब कि भाई कब कब प्रिंट करना है, जब भी जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रहे आई से, तब तक अपने को क्या करना है, स्टार प्रिंट करते जाना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी है और जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई है, तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। बोलो करना है नहीं करना। और को अपन सी प्लस प्लस में क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। दो बार एंड का साइन, दो बार एंड का साइन मतलब दो बार एम्परसेंड का साइन, बेसिकली वो लॉजिकल एंड कहलाता है सी प्लस प्लस के केस में। अब अगर अपन नीचे वाले को देखें तो नीचे वाले केस में क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू एक तो ग्रेटर देन सी है, ग्रेटर देन सी है, बोलो है कि नहीं है। आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा है बिल्कुल नीचे वाले केस में, हाँ सर बिल्कुल है। और कब कब अपने को स्टार प्रिंट कराना है, तो अपने को हाईएस्ट 4 लाना है जब 6 हो, 7 लाना है जब 3 हो, जब 8 के केस में 2 आना चाहिए हाईएस्ट, 9 के केस में 1 आना चाहिए। तो ये है क्या सर, ये तो वैल्यू है 2c-1। बोलो है नहीं है, हाँ सर ये तो 2c-1 है, 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स -1। बोलो है नहीं है, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1, 10-1 नहीं होगा, 10 माइनस आई होगा। बोलो होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर अपन बात करें इस केस में जब भी आई 6 हो गया तो जे की वैल्यू 4 आनी चाहिए, 4 या 4 से कम आनी चाहिए। बोलो आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो इसमें पुट किया, ये हो गया 10, 2 इंटू सी 10-6 4 आ गया। तो जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2c-1, और यहाँ पे लगा दिया मैंने एंड।
तो अपनी कंडीशन क्या बनी दूसरी, कि भाई आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन सी हो, मतलब ये वाला केस, और जे की वैल्यू किससे छोटी हो, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू 2c - आई, जे की वैल्यू जो है कम हो किससे, 2 × c - आई, 2 × c का मतलब 10 - आई की वैल्यू 6, 10 - 6 4, लेस देन इक्वल टू 4, 10 - 7 लेस देन इक्वल टू 3 हो तो स्टार प्रिंट करो, 8 आ गया तो 10 - 8 लेस देन इक्वल टू 2 हो तो प्रिंट करो स्टार, 10 - 9 लेस देन इक्वल टू 1 हो तो स्टार प्रिंट करो। तो चलिए ठीक है, अपन लोग इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए ठीक है, अपना पिछला प्रोग्राम था कुछ इस प्रकार का, अपन ने प्रिंट कराया था, लेट अस सपोज नंबर ऑफ रोज मैंने डाली 9, तो कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर पैटर्न अपन ने लेक्चर नंबर 9 में देखा था। तो चलिए ठीक है, अपन अपना 10th का पैटर्न बनाते हैं। तो मैंने सेव किया पैटर्न 10.cpp नेम से, और सबसे पहले मैं हेडर इंक्लूड करूंगा। तो हेडर इंक्लूड करने के लिए मैं क्या करूंगा, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। देन अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज, तो यूजिंग नेम स्पेस std, बोलो आया नहीं आया, आ गया सर। अगली चीज अपने को करनी है मेन फंक्शन को डिक्लेयर। तो मेन फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया, इसकी डेफिनेशन देने की तरफ चलते हैं अपन लोग। यहाँ पे अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को एक चाहिए सी, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, एक अपने को चाहिए आई जो भी इंटीजर टाइप का होगा, और जे जो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि भाई मेरे को एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए सी, और आई और जे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा। तो मैं आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराता हूँ कि भाई एंटर कर दो नंबर ऑफ कॉलम्स। अपन पिछले केसेस में रोज इनपुट करा रहे थे, पर इस केस में अपने को क्या इनपुट कराना है, कॉलम्स इनपुट कराने हैं। तो ये अपन ने कहाँ पे सेव किया, सी वेरिएबल में सेव किया। अब अब अपन लोग आई के लिए लूप लगाएंगे। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 2c - 1 तक लाई कर रही है। तो इसके लिए लूप लगाएंगे अपन लोग, बोलो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, हाँ सर। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 × c - 1, हर केस में क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। अगली चीज, अब अपन लोगों को आई की लूप के अंदर जे के लिए लूप लगाना पड़ेगा। जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू सी तक लाई कर रही है। तो जे के लिए लूप लगाता हूँ, फॉर j इक्वल टू 1, j शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हर केस में क्या होगा, j की वैल्यू प्लस प्लस होगी, बोलो होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, होनी भी चाहिए। अब i की वैल्यू के लिए कर लिया अपन ने, j की वैल्यू के लिए कर लिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को वो कंडीशन लिखनी है j के लूप के अंदर कि जब अपने को स्टार प्रिंट कराना हो। तो कब कब स्टार प्रिंट कराना है, जब भी i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सी हो, और जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई हो तो स्टार प्रिंट कर दो। और आई की वैल्यू अगर बड़ी हो सी से, और जे की वैल्यू छोटी हो 2c - आई से, तो स्टार प्रिंट कर दो। तो इन दोनों को अपन को लिखना है, इन दोनों कंडीशंस को। तो कैसे लिखेंगे, जे के लूप के अंदर अपन लोग लिखेंगे कि भाई अगर, इफ, अगर का मतलब if I is less than equal to c and I is less than equal to c, दो बार एंड का साइन क्या बताता है, लॉजिकल एंड बताता है। तो लॉजिकल एंड मैंने लगाया, और j शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू आई। तो इफ की कंडीशन मैंने लगा दी। अगर ये चीज ट्रू है तो अपने को क्या प्रिंट कराना है, अगर ये चीज ट्रू है तो अपने को प्रिंट कराना है एक स्टार। बोलो प्रिंट कराना है नहीं कराना, बिल्कुल कराना है। और एक और केस में अपने को स्टार प्रिंट कराना है, कब, कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो, और
जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो 2c माइनस आई तक, तो स्टार प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे i इज ग्रेटर देन c एंड j इज लेस देन इक्वल टू 2c माइनस आई। j इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू सी माइनस आई। तो इस केस में अपने को क्या कराना है, स्टार प्रिंट कराना है। सी आउट स्टार। अपने को स्पेस प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये वाला स्पेस अपना सीधे न्यू लाइन से खत्म हो जाएगा। तो जब भी एक जे खत्म हो, अपने को न्यू लाइन प्रिंट कराना है। तो ये वाला जे का लूप जैसे ही खत्म होगा, अपन लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक न्यू लाइन लिख देते हैं। तो सी आउट किया मैंने, बैक स्लैश एन प्रिंट करा लिया, इस प्रोग्राम को सेव किया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा बिल्कुल ऐसा का ऐसा आउटपुट आ जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मैं इसको रन करके बताता हूँ आउटपुट आता है कि नहीं। नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा, मैंने डाला 5 और बिल्कुल वैसे का वैसा पैटर्न आ गया है। अब कई लोगों की कमेंट्स है कि सर यहाँ पे बीच में स्पेस भी आता है हमारे, तो वो स्पेस हम लोग कैसे लाएं। तो स्पेस लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, तो अपना वो स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और दिखाता हूँ आउटपुट। तो इस बार मैंने 9 दिया इनपुट में, लेटर सपोज, और रन किया। तो देखो आपका स्पेस वाला आउटपुट बिल्कुल आ गया है, जैसा कि जैसा आपको चाहिए था। बोलो आया नहीं आया? आ गया सर। अब अगर अपन लोग देखें तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ इस प्रकार का ट्रायंगुलर पैटर्न, नंबर पैटर्न आप प्रिंट कराने की कोशिश करें। आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार का आना चाहिए। तो आप इसके लिए कोड लिखिएगा। नहीं आता है तो अपन लोग ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, अपन लोग अगले लेक्चर में उसको कवर करेंगे। और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ, अपने अगले वीडियो लेक्चर में अपन कुछ इस प्रकार का पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर इसका कोड लिखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा तो अपन ज़रूर इसका अगला लेक्चर तो देख ही रहे हैं, है ना। तो ये वाला पैटर्न आप ज़रूर प्रिंट कराने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं होता है तो अपन लोग साथ में तो करने ही वाले हैं। ये वाला कोड अपना नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। तो चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ आपको चेंज करनी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड बाय बाय।